बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अपराधियों की बहार है नीतीश कुमार है। लालू और नीतीश, ये दो नाम जो बिहार को गर्क में ढकेल के रख दिए। मालूम है मैडम, हम बिहारी है, एक एक बिहारी सब पे भारी है, पर निकम्मी सरकार हमारी है, तभी तो घर में बेरोजगारी है, इसलिए बाहर जाने की लाचारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज़ में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है और वही केंद्र में बजट पेश होने वाला है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। इससे पहले देखिए किस तरीके से सियासत में भूचाल आ गई है। जी हाँ, लगातार कई वर्षों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की मांग कर रहे थे खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन आज अब बड़ा झटका लगा है नीतीश कुमार को। आपको बता दें कि पीएम ने पत्र लिखा है संसद से और कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पाएंगे। इस पूरे मुद्दे पे आज हम पटना जंक्शन पहुंचे हैं बात करने के लिए कि कैसा लग रहा है, क्या झटका लगा है, क्योंकि लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की मांग कर रहे थे सीएम नीतीश कुमार। अब उन्हें तो बड़ा झटका लगा ही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विशेष राज्य का दर्जा तो हाथ से गया ही, अब स्पेशल पैकेज भी नामुमकिन। देखिए, आपको बता देते हैं, लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो, ये दोनों पहले से जानते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जिंदगी में नहीं मिलने वाला है। और मांझी जी 4 दिन पहले ही कहते हैं कि कितना भी पत्थर में सर पटक लीजिए, पटकते पटकते मर जाए, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन लोग मांझी जी पर हंस रहे थे कि मांझी तो ऐसे ही अनाप शनाप बकते हैं, लेकिन आज मांझी जी ने साबित कर दिया कि जो उन्होंने कहा था ये बिल्कुल सही कहा था। मांझी ने तो साबित कर दिया, सीएम नीतीश ने तो बोला था, लगातार कोशिश कर रहे थे, ये बरगला रहे थे जनता को। बिहार की जनता को, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो, ये दोनों से बरगलाने का काम किया। आपको पता होगा कि किंग मेकर की भूमिका लालू यादव भी निभा चुके हैं। तो जब लालू यादव जब किंग मेकर थे तो उस टाइम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवा पाए, और आज नीतीश कुमार किंग मेकर है तो आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? अगर ये नहीं दिला पा रहे हैं तो ये बिहार की कुर्सी से हट जाए नीतीश कुमार, क्योंकि ये नाकाम मुख्यमंत्री है। यही बोले थे कि हम गए तो कुछ समझौता करके गए, तो नीतीश कुमार क्या समझौता करके गए हैं? अपना ईमान बेच दिया आपने। आप लगातार कभी इधर कभी उधर कभी उधर, आपका ईमान नाम का चीज नहीं है। आपका दिल पता नहीं कब किधर किसके पास चला जाए, कोई नहीं जानता है। इसीलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। इनसे बिहार भी नहीं संभल रहा है, क्योंकि बिहार का अगर आंकड़ा देखिए क्राइम ग्राफ में, तो बिहार कितने अव्वल पर जा रहा है आपको पता होगा। क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद भी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है। अरे ऐसे शर्म आनी चाहिए ऐसे सुशासन की सरकार पर। को कहीं ना कहीं दंडित तो कर रहे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी बैठक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे जितना हो रहा है अपने स्तर से तो कर रहे हैं। जिस तरीके से कहा जाता था पहले स्लोगन चला करता था, प्रशांत किशोर का लिखा हुआ बता रहे हैं, वही प्रशांत किशोर सलाहकार जो थे नीतीश कुमार का लिखा करते थे कि बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अपराधियों की बहार है नीतीश कुमार है। क्या बोलेंगे चाचा, क्या नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए? बिहार एक ऐसा राज्य जो दुर्भाग्य से ऐसे हाथों में चला गया है जिससे बाहर निकलना बड़ी मुश्किल है। किसके हाथों में गया? लालू और नीतीश, ये दो नाम जो बिहार को गर्क में ढकेल के रख दिया। ज्यादा किसने ढकेला? लालू दोनों ने? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा। ये लोग जेपी आंदोलन से पैदा हुए थे दोनों एक साथ। अच्छा। उस जमाने के दोनों लफुआ थे। झंडा ढोने वाला, जेपी का झंडा ढोने वाला, दोनों लफुआ एक साथ राजनीति में आया। कह दिया आप दोनों को? जी, झंडा ढो जिंदाबाद करते थे जेपी का ही लोग। और उसी का नतीजा हुआ कि बिहार सौंप दिया ये लोग को। अच्छा। जेपी जैसे लोग को ये लोग बरगला के बिहार का राजनीति में प्रवेश किए और ये दोनों बिहार को नर्क में लेकर चले गए। ये लोग का राजनीति क्या है? हिंदू मुस्लिम, जाति प्रजाति। के ग्राफ को देखें तो उस शासन काल से अभी में तो थोड़ा सुधार। जिस टाइम लालू यादव नहीं आए थे उससे पहले की ग्राफ देखिए और लालू यादव के शासन के बाद नीतीश का शासन का ग्राफ देखिए। अगर नीचे न होगा कांग्रेस। ग्राफ में क्या दिखा आपको? ग्राफ अभी ऊपर है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने में कहीं ना कहीं असक्षम रहे। वो सही बात नहीं, मिलना भी नहीं चाहिए। अगर बिहार को मिलता है तो औरों भी तो स्टेट है ना। अच्छा। तो फिर ये हम लोग और देश का जीडीपी गिर जाएगा। क्या बोलेंगे? बिहार को कह रहे कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। मतलब वही हुआ। मालूम है मैडम, हम बिहारी है, एक एक बिहारी सब पे भारी है, पर निकम्मी सरकार हमारी है, तभी तो घर में बेरोजगारी है, इसलिए बाहर जाने की लाचारी है। नहीं है बात कमा कर खाने की, बात है बिहार में कमाने की। बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे ताकि जरूरत न पड़े हमें बाहर जाने की। कहाँ से? अभी वो हमारे एक टीचर है, हमें वो लिख के दिए हैं, राजीव रंजन सर। भाई साहब ने बोला ना कि बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए।
दिक्कत हमें हमारे भाइयों को होती है। हमारे देश में ही रह के हमारे भाइयों को प्रवासी सुनना पड़ता है। जब हमारे मानते, अरे उनकी सरकार नहीं कर पाई, आप भी तो 15-17 साल से नीतीश जी हैं, आप क्या कर लिए, आप जवाब दीजिए ना। का कहीं बिहार के हाल, बिहार में रातों दिन बढ़ल जाता है अपराध। अब रह गया बात कि लालू जी और तेजस्वी जी, आज सत्ता किसके हाथ में है? नीतीश कुमार जी के हाथ में है? नीतीश कुमार जी के हाथ में है तो सवाल तो जायज है कि उनसे पूछा जाएगा। रह गई बात लालू जी क्या किए नहीं किए। आपने 17 साल 18 साल सत्ता चलाया ना जी, जे लालू जी गलत किया तो चाबी आपके हाथ में न है कि आम जनता को हाथ में है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विशेष राज्य की दर्जा दिलवाने की बात कई दिनों से सरकार कर रही थी, आज जाकर पीएम मोदी ने साफ तौर पे जाहिर कर दिया कि बिहार को नहीं मिलने वाला विशेष राज्य का दर्जा। अब इसको लेकर सीएम नीतीश पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी असक्षमता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए मैम, कितनों तो पीएम है, बहुत नॉलेज वाले इंसान है, इतना साल से गद्दी पर राज कर रहे हैं, तो उन्हें सोच समझ के बोला होगा। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलेगा? क्या है बिहार में? सब कुछ तो बिहार में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, तो क्यों कोई देगा विशेष? तो नीतीश कुमार भी तो कई वर्षों से राजनीति में है, उन्हें भी पता है कि बिहार की क्या आवश्यकता है। देखिए नीतीश कुमार को पता है, नीतीश कुमार ऐसा करें तब ना बिहार को मिलेगा। क्या करना चाहिए उनको तो मिले? पहला चीज़ तो यहाँ पे भ्रष्टाचार रोकना चाहिए, प्रशासन सुधारना चाहिए। प्रशासन में डमाडोल है, पूरा डमाडोल है। अच्छा। अगर आज की डेट में प्रशासन अगर एक्टिव रहता ना तो इतना क्राइम होता नहीं। कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार है, यहाँ पे अपराधी सीधा जेल जाते हैं। कहाँ जेल जा रहा है? अपराधी तो आराम से मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, घूम रहा है। पकड़ाई भी तो जा रहे हैं। देखिए पकड़ाने के बाद उसको सज़ा मिले, जेल हो या फिर फांसी सज़ा हो, तब वो होता है। पकड़ाया, छानबीन हुआ, छोड़ दिया, तो क्या है? उसे तो और भड़कता है ना लोग। न यहाँ पे शिक्षित लोग हैं, न यहाँ पे क्राइम के लिए कोई बात होता है, न रोजगार है, तो इसको क्यों मिलेगा? क्या है? तो जैसे चल रहा भाई चलने दो। क्या कहेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने में मिलना चाहिए मैम, मिलना चाहिए। बिल्कुल मिला मिलना तो चाहिए। नहीं ना, पीएम मोदी क्योंकि ने यहाँ साफ अभी तौर पे- बहुत सारी जो है आवश्यकताएं हैं, जमीनी स्तर पर बहुत सारा विकास होना बाकी है, इसलिए मिलना चाहिए। अगर कुछ पैकेज मिल जाता है तो बिहार का विकास हो जाएगा। विकास हो जाएगा। काफ़ी पीछे है बिहार। लेकिन अभी तो पीएम ने साफ तौर पे कह दिया ना कि नहीं मिलने वाला है। अब क्या, अब तो कई वर्षों तक ऐसे ही। पीएम को बिहार के बारे में सोचना चाहिए, देना चाहिए। बिहार काफ़ी पीछे है अन्य राज्यों से, पीछे है, बहुत पीछे देना है। चाहिए था लेकिन दिया नहीं। अब ये तो मोदी सरकार जाने। मोदी सरकार, ठीक है। तो आपने साफ तौर पे सुना, हमने आपको पहले भी बताया था कि लगातार मांग की जा रही है नीतीश कुमार के द्वारा कि कहीं ना कहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना चाहिए, और इसको लेकर नीतीश कुमार लगातार केंद्र सरकार के सामने अपील कर रहे थे कि बिहार को वाकई विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। लेकिन हालांकि हम आपको बता दें कि आज जो पीएम मोदी ने साफ तौर पे जाहिर भी कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाद न्यूज़। धन्यवाद।